और क्लास 10th के लिए भी अलजेब्रा दोनों ही क्लास के अंदर है और दोनों ही क्लास के अंदर ये फॉर्मूले यूज होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यशस्वी एकेडमी। मेरा नाम है यशवंत प्रधान और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th एंड क्लास 10th सीबीएसई का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तो चैप्टर बोलना चाहिए अलजेब्रा। अलजेब्रा के बहुत सारे फॉर्मूले जो यूज होते हैं क्लास 9th में भी 10th में भी, जिनसे कहीं ना कहीं बच्चे डरते हैं या फिर उनको बहुत प्रॉब्लम होता है, उसी को हम आज बहुत डिटेल में डील करेंगे। तो आराम से लेक्चर को एंजॉय कीजिए। सारे चीजें अलजेब्रा से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है सब चीज मैं एक्सप्लेन करूंगा। उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करने वाले हैं। तो एकदम बेसिक से लेकर मैं आपको एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा, सारे फॉर्मूले टच करते हुए, सारे कॉन्सेप्ट्स को भी डील करते हुए बहुत आराम से हम चीजें समझने वाले हैं। तो साथ में बस आपको क्या करना है, पेन ले लेना है, एक नोटबुक ले लीजिए, साथ साथ मैं जो भी इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं या फिर एक्सप्लेन करने वाला हूं आप उससे की पॉइंट्स को नोट कीजिए और जो भी क्वेश्चंस कराऊंगा साथ साथ वीडियो को पॉज करके आपको सॉल्व करते जाना है। ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये क्लास 9th के लिए भी, ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये क्लास 9th के लिए भी और क्लास 10th के लिए भी अलजेब्रा दोनों ही क्लास के अंदर है और दोनों ही क्लास के अंदर ये फॉर्मूले यूज होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। आज के क्लास को हम स्टार्ट करेंगे मोटिवेशन, एक मोटिवेशनल स्लाइड के साथ। मैंने शो किया है हमारे नेशन के फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी जी, उनके कुछ लाइंस, मोटिवेशनल लाइंस जो यूथ को ऑलवेज मोटिवेट करते थे। कुछ ऐसा मैंने मोटिवेशनल स्लाइड बनाया है आपके लिए। इसी के साथ आज के क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। आज का क्लास होने वाला है अलजेब्रा के ऊपर और पॉलिनोमियल्स के ऊपर। देखिए अलजेब्रा और जो पॉलिनोमियल चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्लास 8th में भी आता है, 9th में भी आता है, 10th के अंदर भी है। चलिए समझते हैं कि पॉलिनोमियल और अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के बीच डिफरेंस क्या होता है। ये दो अलग अलग वर्ड्स हैं। पॉलिनोमियल जो हमारा क्लास 9th का भी चैप्टर है, इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल, क्लास 10th के अंदर भी है सेपरेट चैप्टर पॉलिनोमियल्स करके, और एक और चैप्टर है क्लास 9th के अंदर ही एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। तो दोनों के बीच में डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्लियर होना चाहिए कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है और अलजेब्रिक आइडेंटिटीज क्या होता है। तो अभी जस्ट मैंने आपको पॉलिनोमियल्स एक्सप्लेन कर दिया। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जहां वेरिएबल की पावर क्या है, क्या है वेरिएबल की पावर बताइए आप, होल नंबर है। अब देखते हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज क्या होता है सर। यहां क्या लिखा हुआ है उसके नीचे देखिए, फॉर्मूलाज दैट आर ऑलवेज ट्रू। देखिए अलजेब्रिक आइडेंटिटीज क्या होता है, अलजेब्रा के कुछ यूनिवर्सल फॉर्मूलेज होते हैं जो ऑलवेज ट्रू होंगे। देखिए उसी चीज को लिखा गया है, फॉर्मूलाज दैट आर ऑलवेज ट्रू, उसी को क्या बोला जाएगा, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। उम्मीद है कि आपको दोनों के बीच डिफरेंस क्लियर पता चल गया होगा कि अलजेब्रा क्या चीज है, पॉलिनोमियल्स का, और अलजेब्रिक आइडेंटिटीज क्या चीज है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड की ओर। समझते हैं कि ये वर्ड आप बहुत सुने होंगे, ये टर्म डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। डिग्री वर्ड बहुत सुनने को मिलेगा आपको कि पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है सर, क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, क्वाड्रेटिक की डिग्री कितनी है। तो देखते हैं कि डिग्री क्या होता है, डिग्री क्या चीज है। ये वो वाला डिग्री नहीं है जो आप 12th के बाद कहीं से ग्रेजुएट होकर डिग्री लेते हैं, ग्रेजुएट होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं, ये अलग डिग्री है। ये पॉलिनोमियल्स की, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की डिग्री है। क्या होता है ये, द वैल्यू ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल। क्या लिखा हुआ है, रिपीट कर रहा हूं, द वैल्यू ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड एज डिग्री। आसान भाषा में समझाता हूं आपको, डेफिनेशंस पर नहीं जाना है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा। आसान शब्दों में इसको एक्सप्लेन करता हूं कि एक्चुअली डिग्री होता क्या है। डिग्री क्या चीज है, देखिए वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, मैक्सिमम पावर। कोई भी एक इक्वेशन ले रहा हूं, कोई भी एक मैं फॉर एग्जांपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या कुछ ले रहा हूं, उसमें कुछ ना कुछ वेरिएबल होगा, एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, जेड हो सकता है। उसमें एक्स या वाई या जेड की मैक्सिमम पावर कितनी है, हाईएस्ट पावर कितनी है, उसी को क्या नाम बोला जाएगा, डिग्री बोला जाएगा। क्या बोला मैं, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, उसी को क्या बोला जाता है, डिग्री बोला जाता है। अब देखते हैं जीरो क्या चीज है। जीरो भी आपको बहुत सुनने को मिलेगा। जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है, क्या लिखा हुआ है, वैल्यूज दैट मेक द एक्सप्रेशन इक्वल टू जीरो। नाम से ही क्लियर है सर, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल लिखा मतलब जीरो, मतलब क्या होता है, जीरो, जहां से नंबर को भी स्टार्ट होता है। तो ये होता क्या है, वैल्यूज दैट मेक द एक्सप्रेशन इक्वल टू जीरो। एक्स की या वाई की या जेड की या फिर कोई भी वेरिएबल की ऐसी क्या वैल्यू पुट किया जाए एक्सप्रेशन के अंदर की हमारा एक्सप्रेशन क्या बन जाए,
जीरो बन जाए उसी को क्या बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल बोला जाएगा। इसको एक्सप्लेन करता हूं मैं थोड़ा सा, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है ये। देखिए समझते हैं थोड़ा सा जीरो क्या चीज होता है। लिख देता है अच्छे से इसको पहले, जीरो। जीरो, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। समझते हैं। चलिए अभी मैंने आपको डेफिनेशन बताया इसका कि जीरो क्या होता है, कि एक्सप्रेशन में ऐसा क्या वैल्यू पुट किया जाए कि एक्सप्रेशन क्या बन जाए, जीरो बन जाए। जैसे देखिए एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, फॉर एग्जांपल कोई बोल दे x माइनस टू, कोई भी एक पॉलिनोमियल है x माइनस टू, कोई बोल दे इसका जीरो बताओ, कैसे करोगे। अब सोचो आप x की वैल्यू ऐसे क्या पुट करूं यहां पर x माइनस टू में कि हमारा इक्वेशन क्या बन जाए, जीरो बन जाए। देखिए एक अलजेब्रिक एक एक्सप्रेशन लिख दिया हूं x माइनस टू। अब आप ही लोग बताओ कि यहाँ x क्या वैल्यू पुट कर दूं कि ये जीरो बन जाए। आप बोलोगे सर बहुत इजी है, ये क्या पूछ रहे हो, x की वैल्यू टू पुट कर दो, क्योंकि टू माइनस टू कितना बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। टू माइनस टू कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। बहुत अच्छा, यही तो होता है जीरो। क्या बोला मैं, देखो अगर x की जगह यहाँ वैल्यू टू पुट कर दूं तो जाएगा टू माइनस टू, ये क्या बन जाएगा, टू माइनस टू। क्या ये टू माइनस टू जीरो हो रहा है, अब बोलोगे सर हो तो रहा है। टू माइनस टू कितना होता है, जीरो होता है। तो हमारी इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जीरो क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा सर, जीरो हो जाएगा इसका, टू हो जाएगा। क्यों टू हो जाएगा, क्योंकि अगर इस एक्सप्रेशन में वैल्यू अगर मैं वेरिएबल की टू पुट कर दे रहा हूं तो टू माइनस टू क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। होप आपको ये समझ आया होगा, क्लियर हो गया। एक थम्स अप दीजिए, क्लियर हो गया होगा ये चीज कि जीरो होता क्या है। क्योंकि ये जीरो वर्ड बहुत सुनने को मिलेगा आपको अभी पॉलिनोमियल में, कि फाइंड द वैल्यू ऑफ जीरो इफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज जीरो एज अल्फा एंड बीटा गामा, क्यूबिक पॉलिनोमियल में गामा, ऐसे बहुत सारी चीजें टर्म सुनने को मिलेंगी। तो ये बेसिक से चीजें क्लियर होना चाहिए कि सर जीरो क्या होता है, डिग्री क्या होता है, एक्सप्रेशन क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है, ये सारी चीजें इसलिए मैं बेसिक से इन डिटेल में आपको समझा रहा हूं। बट जाते हैं हमारे स्लाइड की ओर जो हम पढ़े थे, जहां पर हम थे। चलिए क्लियर हो गया होगा जीरो क्या होता है। हाँ अब क्लासिफिकेशन देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, कि पॉलिनोमियल को हम कैसे क्लासिफाई करेंगे। ये चीज तो आप समझ गए कि पॉलिनोमियल क्या होता है, लेकिन क्लासिफिकेशन भी तो होगा सर, कुछ ना कुछ क्लासिफाई करेंगे, डिवाइड करेंगे उसको, कुछ ना कुछ उसके पार्ट्स होंगे। समझते हैं इसको। देखिए पॉलिनोमियल को दो टाइप में इसको हम क्लासिफाई करते हैं। नंबर वन क्या लिखा गया है, क्लासिफिकेशन बाय डिग्री। नंबर वन वे क्या है, हम क्लासिफाई कैसे करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री जस्ट मैंने आपको अभी एक्सप्लेन कर दिया, हाईएस्ट पावर होता है। तो डिग्री के बेस पर हम क्लासिफाई करते हैं पॉलिनोमियल को कितने टाइप में। बेसिकली आपके लोअर क्लास में भी तीन टाइप में, तीन से चार टाइप में। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट क्या होता है सर, ये वर्ड सुनोगे, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, एक ऐसा चीज जिसका वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होता है। कांस्टेंट क्या चीज है, एक ऐसा कोई भी नंबर, कोई भी वैल्यू जो कभी भी चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट होगा। बोलता है ना कि तुम मेरे जिंदगी में कांस्टेंट हो, ये मेरा कांस्टेंट है मेरे लाइफ में, मतलब कांस्टेंट है क्या, जिसका वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगा। तो उसी के बेस पर सबसे पहला पॉलिनोमियल है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री कितनी होगी, कितनी होगी इसकी डिग्री, जीरो होगी सर, जीरो, कांस्टेंट, चेंज ही नहीं होगा इसका वैल्यू। सेकेंड होता है लीनियर पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, वन। डिग्री कितनी हो जाएगी लीनियर पॉलिनोमियल की, वन। मतलब x की हाईएस्ट पावर देखो आप यहाँ कितना है, क्या लिखा हुआ एग्जांपल 2x प्लस वन। यहाँ x का हाईएस्ट पावर क्या है, कुछ नहीं, मतलब वन है। मतलब इसकी डिग्री कितनी हो गई, वन हो गई। इसको क्या बोला जाता है, लीनियर पॉलिनोमियल बोला जाता है सर। नेक्स्ट बोलते हैं ऐसे ही टाइप से है, कांस्टेंट की डिग्री जीरो, लीनियर की डिग्री वन, क्वाड्रेटिक की डिग्री टू। जैसे एग्जांपल है एक्स स्क्वायर माइनस फोर, या x के हाईएस्ट पावर कितना है, कितना है पावर में, टू है, तो ये क्या बन गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट, क्यूबिक। क्यूबिक नाम से क्लियर है, क्यूब मतलब होता है पावर में तीन, तो उसी से क्लियर है इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, तीन। तो बेसिकली चार टाइप्स में हमने इसको क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। सबसे पहला क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री कितनी होती है, जीरो होता है, उसका वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगा। सेकंड क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर की डिग्री कितनी होगी, वन होगी, वन वन। क्वाड्रेटिक,
इसके बाद आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक की डिग्री कितनी होगी? 2 होगी सर। क्वाड्रेटिक की डिग्री 2, मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक मतलब नाम से क्लियर है, क्यूब पावर में 3, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 3। तो अब से कोई भी आपको पूछे कि क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है, क्वाड्रेटिक क्या है, लीनियर क्या, आप इजीली बता देंगे, क्योंकि आपको सारे फंडामेंटल्स क्लियर हैं कि डिग्री क्या है, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, वेरिएबल क्या है, आप इजीली ये चीज आप बता देंगे। ये पहला तरीका है क्लासीफाई करने का, किसको? पॉलिनोमियल्स को। देखते हैं नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन बाय नंबर ऑफ टर्म्स। कोई भी एक पॉलिनोमियल होगा बेटा, देखो एक्स वाई जेड, कुछ ना कुछ वेरिएबल होगा, उसमें कुछ ना कुछ नंबर ऑफ टर्म्स होंगे कि नहीं। जैसे यहां देखो आप, लिखा हुआ है 2x+1। एक एग्जांपल ले रहा हूं, लीनियर पॉलिनोमियल 2x+1। आप बता सकते हो कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं? अब बोलो क्या सर ये बच्चों वाले सवाल पूछ रहे हो आप, हम अब तो हम बड़े हो गए हैं, हायर क्लासेस में आ गए हैं। कितने टर्म्स हैं? एक टर्म, दो टर्म, कितने नंबर ऑफ टर्म्स हुए? 2। तो ऐसे नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे भी हम पॉलिनोमियल्स को क्लासिफाई करते हैं। अगर एक टर्म हुआ तो उसको क्या नाम दिया जाएगा? मोनोमियल। एक टर्म हुआ बस पॉलिनोमियल में, क्या नाम दूंगा उसको? मोनोमियल। अगर दो टर्म हुआ तो उसको क्या नाम दूंगा? बाइनोमियल। दो टर्म हुआ तो क्या नाम दूंगा पॉलिनोमियल को? बाइनोमियल। अगर तीन टर्म हुआ पॉलिनोमियल तो उसको क्या नाम दूंगा? ट्राइनोमियल। नाम से क्लियर है, मेरे साथ रिपीट करो। एक टर्म हुआ तो मोनोमियल, दो टर्म हुआ तो बाइनोमियल, तीन टर्म हुआ तो ट्राइनोमियल। 2-3 बार रिपीट करो आप, इजीली आपको याद हो जाएगा। यहां पर मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। क्लियर है? ये हम क्लासिफिकेशन समझ लिए पॉलिनोमियल्स का। आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, आज का जो वीडियो है उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो आप थंबनेल में भी देखे होंगे आज, अलजेब्रा इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। तो सारे फॉर्मूलेस को मैंने एक जगह लिख दिया है, जिसका यूज आपका अभी 9th में, 10th में या फिर हायर क्लासेस में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी ये फॉर्मूला यूज आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ये, इसको आइए समझते हैं। इसको देखो आप, अभी समझा तो मैं दूंगा, लेकिन याद करने का काम आपका है। आप इसको कहीं ना कहीं आप लिख के, हो सकता है अपने दीवार पर, स्टडी टेबल पर, जहां पर भी आप स्टडी करते हैं वहां एक काम कीजिएगा, इसको लिख के चिपका दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। आपको बता रहा हूं, आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स भी देंगे, जेई भी देंगे, नीट देंगे, कोई भी एग्जाम आगे चल के आप प्रिपेयर करेंगे, या फिर 10th बोर्ड देंगे, 9th क्लास का एग्जाम देंगे, ये एक्सप्रेशंस कहीं ना कहीं यूज हो ही जाते हैं। मैथ्स में नहीं हुए तो फिजिक्स में हो जाएंगे, फिजिक्स में भी मैथ्स है, फिजिक्स और मैथ्स का है, भाई भाई हैं दोनों सब्जेक्ट्स, तो कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड है ये चीजें। तो ये सारा चीजें आपको याद होना चाहिए, उसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मेरे साथ समझिए पहले, सबसे पहला फॉर्मूला क्या है? लिखते जाऊं का, ये स्लाइड में तो मैंने आपको शो कर ही दिया। एक काम करता हूं, मैं अलग से एक ब्लैंक साइड में एक एक करके लिखते जाता हूं, उसके बेस पर कुछ ना कुछ क्वेश्चंस भी आपको कराते जाता हूं, तब आपके दिमाग में अच्छे से याद हो जाएगा और आप उसको अप्लाई करना भी सीख जाएंगे। ये सारे फॉर्मूले हैं, ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, इसका जो भी इमेज है या फिर पीडीएफ है। अभी एक काम करता हूं, ब्लैंक साइड में आपको एक एक करके एक्सप्लेन करता हूं, और उसके बेस पर कुछ क्वेश्चंस भी करते जाते हैं। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अभी हम देखने जा रहे हैं। सबसे पहला फॉर्मूला, सबसे बेसिक फॉर्मूला, जो आप लोअर क्लासेस से पढ़ते जा रहे हैं, उसी से मैं स्टार्ट करूंगा। नंबर वन फॉर्मूला है हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर। सबसे पहला फॉर्मूला क्या है जहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं? a प्लस बी का होल स्क्वायर। लिखते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बेसिक, जो आप लोअर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। सबसे पहला फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है सर इसका फॉर्मूला? रिपीट करना है मेरे साथ, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी से मिलता जुलता सेकंड फॉर्मूला बन जाता है हमारे पास, जो कि है a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका क्या फॉर्मूला होता है? बस a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखना है। यहां 2ab के सामने प्लस था, प्लस के जगह बस क्या चेंज कर देना है? माइनस लिख देना है, और फॉर्मूला किसका बन जाएगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है? सबसे पहला बेसिक फॉर्मूला क्या है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला?
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। माइनस आ गया तो क्या करना है, बस प्लस 2ab को क्या कर देना है, माइनस 2ab बना देना, और फॉर्मूला किसका बन जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे बेसिक फॉर्मूले हैं। इसी से रिलेटेड एक तीसरा फॉर्मूला आता है जो मैं लिख रहा हूं यहां पर, देखिए आप, थर्ड फॉर्मूला विल बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए थर्ड फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका क्या फॉर्मूला होता है सर, इसका फॉर्मूला होता है, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, यू बन जाता है ए प्लस बी ब्रैकेट में ए माइनस बी। क्लियर है क्या चीजें आपको। सबसे पहला फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है ये फॉर्मूला रिपीट करना है मेरे साथ, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बस माइनस आ जाएगा तो क्या करना है, 2ab के सामने माइनस लिख देना है, क्या बन जाएगा फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और थर्ड फॉर्मूला क्या बनता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी ब्रैकेट में ए माइनस बी। ये तीन सबसे बेसिक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। आइए सबसे पहले इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कराता हूं, फिर हम नेक्स्ट फॉर्मूले देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बेसिक बेसिक क्वेश्चंस लूंगा सबसे पहले कि जिससे कि आपको बेसिक्स क्लियर हो जाए, फिर आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कराऊंगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, कोई बोल दे आपको x प्लस 2y का होल स्क्वायर बताओ। सबसे पहला बेसिक फॉर्मूला, कोई बोल दे x प्लस 2y को सिंप्लीफाई करके बताओ। सबसे पहला काम आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा फॉर्मूला लगता हुआ दिख रहा है। अब बोलोगे सर कहीं ना कहीं स्क्वायर दिख रहा है, दो टर्म दिख रहे हैं, बीच में प्लस है, तो किससे मैच खा रहा है ये, किससे मैचिंग है, सबसे पहला फॉर्मूला से मैचिंग है। कौन सा फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्या इससे मिलता जुलता दिख रहा है फॉर्मूला, बोलोगे यस सर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा। तो सबसे पहला काम, यहाँ ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू कितनी है, बोलोगे सर x है। बी की वैल्यू कितनी है, 2y है। ए की वैल्यू है x, बी की वैल्यू है 2y। तो आइए फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 2y का होल स्क्वायर। ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए इंटू बी। ए क्या है, x है, ए क्या है x, और b क्या है 2y है। तो 2ab मतलब क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स इंटू 2y। सबसे पहले क्या किया, a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर कर दिया, प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी मतलब a है x, b है 2y, 2 इंटू एक्स इंटू 2y, प्लस b का स्क्वायर मतलब b क्या है 2y है, तो 2y का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया सर। तो फॉर्मूला इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, x का स्क्वायर क्या होता है, x स्क्वायर होता है, x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2y, 2 टू जा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 टू जा 4, और x और y मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएंगे, एक्स वाई बन जाएंगे, x और y मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएंगे, एक्स वाई बन जाएंगे। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस, देखिए 2y का होल स्क्वायर मतलब 2 का भी होल स्क्वायर होगा और y का भी होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या हो जाता है 4 हो जाता है, y का स्क्वायर क्या हो जाता है y स्क्वायर हो जाता है। तो हमारा सिंप्लीफाइड आंसर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 4y स्क्वायर। उम्मीद है आपको फॉर्मूला को अप्लाई कैसे करना है आप सीख गए होंगे। बहुत इजी है ये, एकदम बेसिक सा चीजें हैं, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, बस आपको वैल्यू फिर पुट करना है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है आपको। एक और लेते हैं, एक और क्वेश्चन, जैसे है आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है 3x माइनस 4y, इसका कोई बोल दे स्क्वायर बताओ। क्या लिखा हुआ है 3x माइनस 4y का कोई बोले स्क्वायर बताओ। सबसे पहला स्टेप क्या बताया हूं आपको मैं, आइडेंटिफाई करना है। क्या आइडेंटिफाई करना है सर, कि कौन सा अलजेब्रिक आइडेंटिटीज लगता हुआ दिख रहा है। अब बोलोगे सर स्क्वायर दिख रहा है मतलब कहीं ना कहीं स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज आएगा, दो टर्म दिख रहा है मतलब ए बी टाइप का कुछ नजर आ रहा है, और बीच में क्या साइन है
नेगेटिव साइन है, माइनस साइन है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ? बहुत बढ़िया, a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है इसका फॉर्मूला? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला ए माइनस बी का होल स्क्वायर? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ ए की वैल्यू कितनी है? अब बोलोगे सर 3x है। बी की वैल्यू कितनी है? बोलोगे सर 4y है। तो फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा 3x माइनस 4y का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा a का स्क्वायर मतलब 3x का स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2 इंटू ए का वैल्यू 3x, b का वैल्यू 4y 2ab प्लस b का स्क्वायर। b का स्क्वायर क्या है? 4y का स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 4y का होल स्क्वायर। ये हो गया a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 3x का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा? 3 3 होता है 9, तो ये बन जाएगा 9। x का स्क्वायर कितना होता है? x स्क्वायर होता है सर। ये हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू 4, 2 इंटू 3 इंटू 4, 2 3 जा 6 और 6 4 जा 24, हो जाएगा 24। x और y मिलके क्या बन जाएंगे? xy, 24xy प्लस 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा, और y का स्क्वायर y स्क्वायर। तो आंसर क्या आ जाएगा? 9x स्क्वायर माइनस 24xy प्लस 16y स्क्वायर। ये मैंने दो बेसिक एग्जांपल लिए हैं। अब तक हम 3 फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, उसके बेस पर ये बेसिक क्वेश्चंस हैं। आइए कुछ अच्छे क्वेश्चंस देखते हैं जो आपके सीबीएसई बोर्ड्स में 9th हो या 10th बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कुछ अच्छे और थोड़े से हार्ड क्वेश्चंस करते हैं। चलिए एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखते हैं जो कि यूज आता है बहुत बार। लिख देता हूं पहले। ये होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर के ही ये फॉर्मूला है, बस ऐड क्या हो गया? एक टर्म बढ़ गया। वहां a प्लस बी था, a माइनस बी था, अब क्या हो गया? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये क्या होता है सर? इसका फॉर्मूला लिखिए। ये फॉर्मूला बन जाता है, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बेसिक चीजें, ये चीज स्क्वायर आपको कर देना। सबसे पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या कर देना है? सी स्क्वायर कर देना। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा? फिर लिख देंगे आप प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। क्या लिखा है फॉर्मूला? मेरे साथ रिपीट करना है, आपको याद हो जाएगा। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला? ए स्क्वायर प्लस 2ab, सॉरी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये याद होना चाहिए आपको। इसका एप्लीकेशन बेस्ड एक क्वेश्चन करा देता हूं जिससे ये फॉर्मूला आपको याद हो जाए कि उसके बाद हम क्यूब वाले फॉर्मूला में आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन कर लेते हैं इससे रिलेटेड। क्वेश्चन लिखा हुआ है, कोई बोल दे आपको x प्लस वाई प्लस जेड या फिर स्क्वायर बता दो। सबसे पहले सबसे सिंपल क्वेश्चन, सबसे पहले स्टेप क्या बताऊं आपको? क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा फॉर्मूला या कौन सा आइडेंटिटी का ये क्वेश्चन है। देखिए कुछ ना कुछ स्क्वायर दिख रहा है, मतलब स्क्वायर रिलेटेड फॉर्मूला है। दूसरा चीज 3 टर्म दिख रहे हैं ए बी सी, तो फॉर्मूला क्या बन रहा है? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब वाई का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर मतलब जेड का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस 2bc मतलब 2 इंटू वाई इंटू जेड प्लस 2 इंटू सी ए। सी का वैल्यू है जेड, ए का वैल्यू है एक्स। तो आंसर क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ये फॉर्मूला का एप्लीकेशन आप सीख गए होंगे। अब मैं क्यूब वाले फॉर्मूला पर आगे बढ़ता हूं जो कि और भी इंपॉर्टेंट होते हैं, जो थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं फॉर्मूला, लेकिन अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करके उसको याद कर लेंगे, उसका एप्लीकेशन सीख जाएंगे, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा और बहुत ईजी लगेगा। बढ़ते हैं क्यूब वाले फॉर्मूले की ओर।
क्यूब रिलेटेड फॉर्मूला, हेडिंग लिख देते हैं सबसे पहले, क्यूब रिलेटेड फॉर्मूला, क्यूब फॉर्मूला। समझते हैं क्यूब फॉर्मूला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बच्चों को क्या होता है, प्रॉब्लम होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है फॉर्मूला, लेकिन उतना टफ नहीं है। आप अगर अच्छे से समझेंगे तो इजीली कर जाएंगे। इसमें लिखते हैं सबसे पहला फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल क्यूब। क्या लिखा फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल क्यूब। तो इसका फॉर्मूला नोट डाउन कीजिए, ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। क्या बताया मैं फॉर्मूला, मेरे साथ आपको रिपीट करना और लिखना है। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। इसी को सिंप्लीफाई करके एक और वे में लिखा जाता है इस फॉर्मूले को, यही फॉर्मूला है a प्लस बी का होल क्यूब। इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूं तो क्या बन जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब, अब ये ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3ab मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, a के साथ, तो क्या बन जाएगा 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी, ये हो जाएगा 3a स्क्वायर बी प्लस देखिए ये 3ab फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, b के साथ, तो ये क्या बन जाएगा 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर। तो एक और फॉर्मूला आ गया हमारे पास, इसी का सिंप्लीफाइड वर्जन, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। दोनों ही सिमिलर फॉर्मूले हैं। जो भी फॉर्मूला आपको थोड़ा सा इजी लग रहा है या फिर सिंपल लग रहा है उसको आप याद कर लीजिए। इसके एप्लीकेशन बेस्ड एक क्वेश्चन कराता हूं, एग्जांपल लेता हूं, फिर ये फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा। एक क्वेश्चन करते हैं इसी फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड, एक क्वेश्चन करते हैं। चलिए जैसे कोई बोल दे आपको 2x प्लस 3y का होल क्यूब को सिंप्लीफाई करके बताओ। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 2x प्लस 3y का होल क्यूब। फिर से सबसे पहला स्टेप आपको क्या बताया हूं मैं, आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। तो देखिए कहीं ना कहीं क्यूब दिख रहा है यहाँ पर, पावर में 3, मतलब इतना तो क्लियर है कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, क्यूब रिलेटेड फॉर्मूला। और दूसरा चीज, दो टर्म दिख रहे हैं ए और बी, दो टर्म दिख रहे हैं ए और बी, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ए प्लस बी का होल क्यूब। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ए प्लस बी का होल क्यूब। फॉर्मूला क्या होता है एक बार लिख देते हैं कि जिससे कि आपको याद हो जाए, मेरे साथ रिपीट भी कर देंगे आप, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। क्या लिखा है वो फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो यहाँ a की वैल्यू कितनी है आप बोलोगे सर, 2x है, b की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3y है, तो सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं इसका आंसर, 2x प्लस 3y का होल क्यूब क्या हो जाएगा, a क्यूब मतलब 2x का क्यूब प्लस b क्यूब मतलब 3y का क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर, 3 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर टाइम्स ऑफ b मतलब 3y प्लस 3ab स्क्वायर मतलब 3 इंटू ए की वैल्यू 2x इंटू बी स्क्वायर मतलब 3y का होल स्क्वायर। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, फाइनल आंसर आ जाएगा हमारे पास 2x का होल क्यूब लिखा हुआ है, मतलब 2 का भी क्यूब होगा और x का भी क्यूब होगा। 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, x का क्यूब x क्यूब प्लस 3y का क्यूब मतलब 3 का भी क्यूब और y का भी क्यूब। 3 का क्यूब क्या होता है 27 होता है, 3 3 9 और 9 3 27 टाइम्स ऑफ y का क्यूब y क्यूब हो जाएगा प्लस 3a स्क्वायर b, ये क्या बन जाएगा 3 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर मतलब 2 2 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर टाइम्स ऑफ 3y को एज इट इज लिख दिया 3y प्लस 3 इंटू 2x इंटू 3y का होल स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 हो गया और y का स्क्वायर
वाई स्क्वायर हो गया। और एक स्टेप सिंप्लीफाई कर देते हैं, फाइनल आंसर यहां से लिखते हैं, ये हो जाएगा 8x³ प्लस 27y³ प्लस 3 × 4 × 3, 3 4 = 12, 3 4 = 12 और 12 3 = 36, तो जाएगा 36x² प्लस ये देखिए 2 × 3 3 × 2 × 9, 3 2 = 6 और 6 9 = 54, ये हो जाएगा 54 टाइम्स ऑफ x इंटू वाई स्क्वायर। इस टाइप से आप सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला बस आपको याद होना चाहिए, आइडेंटिफाई करके ए और बी आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, ये तो हो गया प्लस से रिलेटेड फॉर्मूला। एक और फॉर्मूला भी बताऊंगा, a माइनस बी का होल क्यूब, और जैसे ही फॉर्मूला बताऊंगा उससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन कराऊंगा जिससे कि वो फॉर्मूला आपको याद हो जाए। तो मेरे साथ आपको फॉर्मूला को लिखते रहना है, याद करते जाना है और एक दो क्वेश्चन कर लेना जिससे ये फॉर्मूला आपको याद हो जाए अच्छे तरह से। चलिए, उम्मीद है आपको अभी जो हम फॉर्मूले पढ़े हैं, सबसे पहला क्या पढ़े, a प्लस बी का होल स्क्वायर, सेकेंड क्या पढ़े, a माइनस बी का होल स्क्वायर, थर्ड क्या पढ़े, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और फोर्थ क्यूब रिलेटेड फॉर्मूला, एक और फॉर्मूला पढ़े a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। उसके बाद में क्या स्टार्ट किया, क्यूब फॉर्मूला स्टार्ट किया। क्यूब का प्लस वाला आपको क्लियर हो गया होगा, अब माइनस वाला फॉर्मूला एक बार देख लीजिए, उसका एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस करेंगे, और भी जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है उसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और अच्छे अच्छे कुछ क्वेश्चंस लाऊंगा, एमसीक्यू रिलेटेड क्वेश्चंस। नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए क्या होता है, a माइनस बी का होल क्यूब। इसको आपको मेरे साथ लिखना भी है, याद भी करना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला क्या होता है a माइनस बी का होल क्यूब, ये होता है a³ माइनस b³ माइनस 3ab और ब्रैकेट में बन जाता है a माइनस बी। मेरे साथ आपको रिपीट करना है, क्या बोला मैं, क्या लिखाया हूं फॉर्मूला, a माइनस बी का होल क्यूब। क्या होता है फॉर्मूला, a³ माइनस b³ माइनस 3ab और ब्रैकेट क्लोज a माइनस बी। याद हो गया फॉर्मूला, एक दो बार रिपीट करोगे और याद हो जाएगा। इसको और एक वे में सिंप्लीफाई करके लिखा जाता है, जैसे ही हम a प्लस बी के क्यूब को भी लिखे थे वैसे ही देखो यहाँ क्या बन जाएगा, a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a³ माइनस b³। अब ये मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3ab मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, a के साथ, क्या बना देगा ये 3a² b, ये हो जाएगा 3a² b। फिर ये माइनस 3ab मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, माइनस b के साथ, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या बना देगा, प्लस बना देगा, ये दूसरा इसका आ जाएगा 3ab²। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया, a माइनस बी का होल क्यूब, a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab², ये अगला फॉर्मूला है। इसी का मतलब सिंप्लीफाइड वे है। उम्मीद है आपको ये फॉर्मूला याद हो गया होगा, और एक क्वेश्चन करके देखते हैं, इससे रिलेटेड एक एग्जांपल लेता हूं जिससे आप इसको अप्लाई करना भी सीख जाएंगे और आपको याद भी हो जाएगा ये फॉर्मूला। चलिए, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे देखिए लिखा हुआ है, टू एक्स माइनस 3y का होल क्यूब। फिर से सेम स्टेप, आइडेंटिफाई कर लिया कौन सा फॉर्मूला लगेगा, क्यूब का फॉर्मूला लगेगा, दो टर्म है मतलब a और b है, तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा, a माइनस बी का होल क्यूब। एक बार साइड में फॉर्मूला को लिख देते हैं जिससे कि आपको याद रहे कि कैसे इसको अप्लाई करना है। फॉर्मूला क्या बताया मैं, a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab², ये फॉर्मूला लिख दिया साइड में। अब आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि a क्या है और b क्या है। a का वैल्यू क्या है, 2x है, b का वैल्यू क्या है, 3y है। तो चलिए आंसर लिख देते हैं, जो जाएगा 2x माइनस 3y का होल क्यूब। फॉर्मूला a³ मतलब 2x का क्यूब माइनस b³ मतलब 3y का क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ a², a क्या है 2x का स्क्वायर, टाइम्स ऑफ b मतलब 3y प्लस 3ab²। 3 इंटू a का वैल्यू है 2x
बी स्क्वायर मतलब 3y का होल स्क्वायर। फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दिया, जो ऊपर लिखा हूं उधर। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, आंसर क्या आ जाएगा 2x का होल क्यूब मतलब 2 का भी क्यूब जो कि होता है 8, x का क्यूब x क्यूब माइनस 3y का क्यूब मतलब 3 का भी क्यूब जो कि होता है 27, y का क्यूब y क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर मतलब 2 टू 4 और x स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर इंटू 3y को लिख दूंगा एज इट इज 3y प्लस हो जाएगा यहां पर 3 इंटू 2x इंटू 3y का स्क्वायर मतलब 3 3 9 और y स्क्वायर का y स्क्वायर। ये हो गया सिंप्लीफाई। इसको आप जैसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे पास क्या आ जाएगा फाइनल आंसर आ जाएगा। एक बार फाइनल आंसर लिख देता हूं। फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 8x क्यूब माइनस 27y क्यूब 3 इंटू 4 इंटू 3 3 4 12 और 12 3 36 माइनस में 36 एक्स स्क्वायर टाइम्स ऑफ वाई प्लस 3 इंटू 2 इंटू 9 3 2 6 6 9 54 टाइम्स ऑफ एक्स वाई स्क्वायर। ये हमने इसको सॉल्व कर दिया। चलिए यहां पर इसी के साथ इस लेक्चर को हम एंड करेंगे। आज का हमारा एजेंडा क्या हमने सीखा, आज का क्लास का एजेंडा क्या था, एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का जो चैप्टर है और पॉलिनोमियल्स का जो चैप्टर है। हमने बेसिक से स्टार्ट किया। सबसे पहले ये पॉलिनोमियल क्या होता है, अलजेब्रा क्या होता है, डिग्री क्या होता है, जीरो क्या होता है। फिर हमने इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देखे, स्क्वायर वाले, स्क्वायर से रिलेटेड 2-3 फॉर्मूले, फिर क्यूब से रिलेटेड, और उसी फॉर्मूले को हमने अप्लाई करना भी सीखा। ये जो फॉर्मूला वाला सीट है मैं आपको ये शेयर कर दूंगा। हमारे यशस्वी एकेडमी के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही बहुत हेल्पफुल वीडियोस आप और भी अपलोड होंगे। हम बहुत सारी चीजों को यहाँ कवर करेंगे लेक्चर में, बहुत बढ़िया बढ़िया स्लाइड्स और पीपीटी के जरिए। और मेरा नाम यशवंत प्रधान, आप याद रखिएगा। मैं आपको यहाँ पर मैथ्स का लेक्चर्स पढ़ाता हुआ दिखूंगा। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट जो भी चीजें होती है सीबीएसई ओरिएंटेड, सारे चीजें हम सीखेंगे बहुत अच्छी तरीके से। तो यहीं पर आज के लेक्चर को हम एंड कर रहे हैं। यशस्वी एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।